नमस्कार मित्रों। आज यह जो वीडियो आपके मैं सामने दिखाना जा रहा हूँ, ये इसका औषधि का नाम है प्रकाश औषधि। मेरी माताजी का नाम प्रकाश देवी था, तो उनके नाम से मैंने ये किया है, उनको समर्पित है। यह बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा है जो उन्होंने हमेशा मेरी बेटी को, या हम भी बचपन में जब कभी कफ के किसी कारण रोग के शिकार हो जाते थे तो हमें बड़ा लाभ करता था यह नुस्खा। तो आज मन आया कि यह नुस्खा आपके साथ साझा किया जाए, तो इसके लिए यह नुस्खा मैं आज इसका वीडियो बनाया है। तो यह बिगड़े हुए कफ में बहुत अच्छा काम देगा। बिगड़ा हुआ कफ का मतलब है जब कफ सूख जाता है, कफ की अधिकता होती है तो नाक से बाहर आएगा, ओवरफ्लो होगा, लेकिन सूख जाएगा तो नुकसान ज़्यादा करेगा। वही कफ के बिगड़ने की स्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए बच्चों में। परंतु जो आज बच्चे खा रहे हैं, जिसका अर्थ है आज ब्रेड खा रहे हैं या जो भी मैदा की चीज़ें खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, और भी कई कारण हैं जो गर्भ के समय कुछ असावधानियों के कारण रहा हो गया होगा। इन सब के कारण बच्चों के अंदर यदि कफ बिगड़ता है या फिर मौसम के ऋतु के बदलने की वजह से कुछ परेशानी हुई है, तो आप यह जो नुस्खा है वो अपनाइए। यह नुस्खा थोड़ा गर्म है तासीर में, गर्मियों में थोड़ा सा कम दीजिए। यदि बहुत कुछ निमोनिया या कुछ ऐसा हो गया है परेशानी, तो उसमें आप दे सकते हैं इसको। और इस नुस्खे को अच्छे से सीखिए, अपनी बच्चों को सिखाइए, माँ अपनी बेटियों को सिखाएं, पुरुष अपनी पत्नी को सिखाएं। और यह नुस्खा जो अभी तक बहुत कम गाँव में ही लोगों को पता है, यह नुस्खा आप सब भी सीखिए और इससे लाभ उठाइए, जिससे आशा है कि मेरी माता जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि उनकी बताई हुई कोई चीज़ लोगों तक पहुंच रही है। तो इस नुस्खे को सीखिए और देखिए। तो अब देखते हैं मुख्य वीडियो। धन्यवाद। जय गौ माता। आज यह जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इसमें हम छोटे बच्चों के कफ के रोगों के निवारण के लिए मेरी माता जी के द्वारा सुझाया गया एक बहुत अच्छी एक दवा आपके लिए बताने वाले हैं, जिसमें हम प्रयोग करेंगे लौंग, जायफल, हल्दी जो पिसी हुई हो सकती है, और पिसी हुई हो तो बहुत अच्छा है, लहसुन की एक ही फाँक प्रयोग करनी है, और एक खाली मिट्टी का दीपक। और इसके अलावा जो यहाँ नहीं लिखा है वो है एक आधा चम्मच शहद, जिसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, उसे भी साथ में रखना है। तो अब जायफल को सिलबट्टे या साफ जगह पर थोड़े से पानी के साथ घिसना शुरू करें। जितनी आयु का बच्चा होगा उसके अनुसार ही इसको घिसना है। छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा घिसना है, बड़ा बच्चा है तो ज़्यादा घिसना है। तो थोड़ा सा घिसने के बाद उसका एक पेस्ट रह जाएगा। फिर एक लहसुन के जो फाँक थी उसे हम घिसना शुरू करेंगे। तो ये जो सिलबट्टा है, इस पे घिसने से, मर्दन करने से इसके गुण बढ़ जाते हैं। अब लौंग का जो एक फाँक थी, उस लौंग को भी हमें घिसना है। और यह जो दवाई है यह बहुत ही प्रभावी है। तो अब जो ये पेस्ट बन गया है, इस पेस्ट को हम एक कटोरी में ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। ये हल्दी का जो मिश्रण है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 चम्मच के लगभग पानी अब डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मिलाने के बाद इसे हम एक बहुत ही, इसका एक अद्भुत प्रक्रिया है जो अभी आप आगे देखेंगे, जो बड़ी ही विलक्षण एक प्रक्रिया है, जिसने भी पहली बार किया होगा, बड़ा दिमाग इसमें लगाया होगा। तो उस प्रक्रिया को हम सीखेंगे, जो थोड़ी सी यदि नहीं दिखाई जाए तो मुश्किल लगेगी, लेकिन दिखाने के बाद आसान होगी। तो करेंगे क्या इसमें हम कि दीपक को, जो मिट्टी का दीपक हमने लिया था, उसे पूरी तरह आंच पे लाल होने तक गर्म करना है। इसे आप गैस पे भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह जब लाल हो जाएगा तो इसे सावधानी के साथ चिमटे से पकड़कर
इसे एक खाली प्लेट में रख लीजिए और वो जो मिश्रण था उसे उसी समय फटाफट उसके ऊपर ढककर एक कटोरी को धीमे दबाव के साथ उसमें रख देना है। इसे होगा क्या कि जो गर्म दीपक है उसमें उफन कर वो सारा मिश्रण जो है वो बाहर प्लेट में आके गिरेगा और यही इसका मुख्य एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे यदि कर लिया जाए ठीक से तो यह दवा बहुत ही प्रभावी तरीके से बच्चे को आराम देगी। तो आप अभी इस मिश्रण को कटोरी में डालिए। तो ये मिश्रण थोड़ा तीखा होगा, बच्चे को लगेगा, तो इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएंगे। ध्यान रखिए कि शहद यदि शुद्ध हो, ये सभी चीज़ें शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है, और यदि शहद की उपलब्धता शुद्ध की नहीं है तो जो भी मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि ये शहद जो दे रहे हैं ये केवल इसके स्वाद को, जो तीखा स्वाद है इसका, उसको कम करने के लिए दिया जा रहा है। यदि बच्चा इसको ले सकता है तो बिना शहद के भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको शहद के साथ देना ही ठीक है। तो अब देखिए ये बच्चे ने सीधा सीधा, ये मेरी बेटी है, इसने शहद मिलाकर उसी से मैं ले लिया है, तो इसको बिल्कुल भी कोई इसमें तकलीफ़ नहीं हुई और इसको लगभग 2 से 3 चम्मच इसको पिलाया। इसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, तो 2 से 3 चम्मच पिलाते ही इसका जो भी कुछ कफ वगैरह अगर होगा तो वो दूर हो जाएगा। अभी हालांकि इसको किसी प्रकार की कफ की परेशानी नहीं थी, लेकिन यह इतना सेफ है कि इसे दिया जा सकता है। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उल्टी, बुखार, दस्त आदि ऐसी चीज़ें हमारे मित्र होती हैं, शत्रु नहीं। तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, उन्हें नियंत्रित रखें, परंतु आयुर्वेद के द्वारा, पंचगव्य के द्वारा। यदि रोकना है तो उन चीज़ों को रोकिए घर में आने से जिनके कारण ये बीमारियां होती हैं, जिनके कारण कफ भी करता है, वात भी करता है और पित्त भी करता है। तो यह ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चों को बुखार चढ़ता है या बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो वो बच्चे उसको शरीर से निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए खांसी हुई, खांसी में बच्चों का जो कफ है वो निकलता है, छोटे बच्चों का या बड़ों का भी निकलता है। हम उस खांसी को रोकने के लिए कफ सिरप दे देते हैं। तो ये जो कफ सिरप है ये उस कफ को सुखाने का काम करेगा, जिसके लिए ये औषधि जो अभी बताने जा रहा हूँ मैं वो देनी पड़ेगी। तो यदि आप बच्चे को खांसी हुई है और आपने अगर उसको कफ सिरप दे दिया तो आपने उसका नुकसान कर दिया है। तो कफ सिरप ना देकर बच्चे को खांसी होने दीजिए और कोई आयुर्वेदिक ऐसी औषधि दीजिए जो उस खांसी को रोकने के बजाय उस खांसी जिस कारण से हुई है उसे निपटाकर आगे फिर बच्चे को ठीक करे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है।